बच्चों, हम परिसर अध्ययन पाठ 5 का वाचन करेंगे, उसे समझेंगे। पिछले पाठ में हमने शिवाजी महाराज के बचपन के बारे में जाना। अब हम शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानेंगे। उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई थी। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो उसी तरह से उनकी पढ़ाई किस तरह से हुई थी, इसके बारे में हम जानेंगे। शिवाजी महाराज की शिक्षा का आरंभ। शहाजी राजे स्वयं संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के पंडितों और कलाकारों को अपने दरबार में आश्रय दिया। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने विद्वानों शिक्षकों की नियुक्ति की। 7 वर्ष की आयु होने के बाद उनकी शिक्षा आरंभ हुई। शहाजी राजे कौन? शिवाजी के पिताजी। शिवाजी के पिताजी स्वयं संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इसके बाद भी उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की थी और 7 वर्ष की उम्र होने पर उनकी पढ़ाई शुरू हो गई थी। वे स्वयं रामायण, महाभारत, भागवत की कथाएं पढ़ने लगे। शहाजी राजे ने शिवाजी महाराज को युद्ध कला सिखाने के लिए कुछ शिक्षकों की नियुक्ति की। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी करना, कुश्ती लड़ना, गतका फरी घुमाना, तलवार चलाना इत्यादि कलाएं सिखाना आरंभ किया। इस तरह से 12 वर्ष की आयु में ही शिवाजी महाराज विभिन्न कलाओं और विद्याओं से परिचित हो गए। देखो यहाँ पर शिवाजी महाराज युद्ध कला सीख रहे हैं। शीघ्र ही आदिल शाह ने शहाजी राजे को कर्नाटक के नायकों के राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। शहाजी राजे ने कर्नाटक जाने के पूर्व जीजाबाई और शिवाजी महाराज को पुणे भेज दिया। शहाजी राजे ने उनके साथ हाथी, घोड़े, पैदल सेना, कोष, ध्वज, साथ ही विश्वसनीय प्रधान, सूर सेनानी और ख्याति प्राप्त विद्वान शिक्षकों को भेज दिया था। जब आदिल शाह के द्वारा शहाजी राजे को कर्नाटक भेजा गया तो जीजाबाई और शिवाजी महाराज कहाँ आ गए? पुणे आ गए। यहाँ आकर शिवाजी महाराज ने अपने बचपन के दिन याद आने लगे। बचपन में शिवनेरी की मिट्टी में खेले थे। सह्याद्री के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। तत्कालीन पुणे आज की तरह महानगर न था। शहाजी राजे के शत्रुओं ने इस सुंदर गांव को तहस नहस कर दिया। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, मकान टूट चुके थे, मंदिर धराशायी हो चुके थे। शत्रु के डर से लोग गांव छोड़कर भाग गए थे। खेती उजड़ गई, जंगल फैल गए। जंगलों में भेड़िए उत्पात मचा रहे थे। पुणे की ऐसी दुर्गति हो गई थी। जीजाबाई शिवाजी महाराज के साथ पुणे में आकर रहने लगी। जीजाबाई ने आसपास के गांव वालों को बुलाकर आश्वस्त किया। लोगों को बड़ा धीरज मिला। लोग पुणे में आकर रहने लगे। वे खेतों में काम करने लगे। जीजाबाई ने ध्वस्त हुए मंदिरों को ठीक करवाया। मंदिरों में सुबह शाम पूजा होने लगी। गांव लोगों से भर गया। इस प्रकार पुणे का रूप बदल गया। बच्चों, जब शिवाजी महाराज और जीजाबाई पुणे आए तो वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। जहाँ पर शिवाजी का बचपन गुजरा था वहाँ आज स्थिति एकदम तहस नहस हो चुकी थी। गांव की संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, मकान टूट गए थे और लोग शत्रुओं के डर से गांव छोड़ कर भाग रहे थे। खेती नहीं थी। तो जीजाबाई ने यहाँ पर आकर लोगों को बुलाया, उन्हें धीरज बंधाया और वहाँ पर मंदिर को ठीक करवाया और वहाँ पर लोगों को आश्वस्त किया, जिससे लोगों गांव में आके रहने लगे। अब बच्चों, हम दादाजी कोंडदेव के बारे में जानेंगे। दादाजी कोंडदेव कौन थे? शिवाजी के शिक्षक थे। जैसे आपकी टीचर है उसी तरह से शिवाजी के शिक्षक का नाम क्या था? दादाजी कोंडदेव। जब जीजाबाई ने शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे तब पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। वे कोल्हाड़ा के सूबेदार भी थे। दादाजी कोंडदेव के कार्य। जब जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे तब पुणे की जागीर की देखभाल दादाजी कोंडदेव कर रहे थे। वे कोल्हाड़ा के सूबेदार भी थे।
दादाजी बड़े ईमानदार सेवक थे। प्रशासन चलाने में वे सत्यवादी थे। इसी भांति वे न्यायी भी थे। उनका अनुशासन कठोर था। वे निष्ठावान थे। इस बीच शिवाजी राजे के आदेश पर उन्होंने बड़ा भवन बनवाया था। उसका नाम लाल महल रखा गया था। किसान खेती की पैदावार बढ़ाएं, इस उद्देश्य से उन्होंने उनको कुछ वर्षों तक लगान में छूट दी। इससे खेती में वृद्धि होने लगी। जब जीजाबाई यहाँ पर आए, जीजाबाई और शिवाजी महाराज पुणे में आए तो वहाँ का कार्यभार कौन चला रहा था? दादाजी कोंडदेव चला रहे थे। और जो शिवाजी की शिक्षा व्यवस्था में दादाजी कोंडदेव का बहुत बड़ा हाथ था। शहाजी राजे के आदेश पर दादाजी कोंडदेव ने एक किला बनवाया था जिसका नाम लाल महल रखा गया था। भवन बनवाया गया था जिसका नाम लाल महल रखा गया था। और किसान खेती की पैदावार बढ़ाए, इसके लिए उन्होंने लगान में छूट दे दी थी। इससे खेती की वृद्धि होने लगी। भेड़िए किसान को बहुत कष्ट पहुंचाते थे, अतः उनको मारने के लिए पुरस्कार रखे गए थे। इससे बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरों की संख्या बढ़ गई थी। दादाजी ने किसानों के दल बनाए और उन पर पहरा दिया। इससे चोरों का आतंक क्या हो गया? कम हो गया। उन्होंने भूमि की श्रेणी निश्चित करके उनके अनुसार लगान निर्धारित किया। इससे लोगों में प्रसन्नता छा गई। खेती में सुधार और लगान वसूली के क्षेत्र में दादाजी कोंडदेव और निजाम शाह का वजीर मलिक अंबर द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय और मौलिक माना जाता। शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था। शिवाजी महाराज पुणे की जागीर में लौटे, फिर भी जीजाबाई की निगरानी में उनकी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। बेंगलोर से आते समय शहाजी राजे द्वारा भेजे गए प्रतिष्ठित शिक्षकों ने शिवाजी महाराज को अनेक शास्त्र, विद्या तथा भाषाओं का प्रशिक्षण दिया। उत्तम राज्य और प्रशासन कैसा हो, शत्रु से युद्ध कैसे करें, किले कैसे बांधें, हाथी और घोड़ों की परख कैसे हो, शत्रुओं के दुर्गम इलाकों में खिसक कर कैसे निकले, जैसे अनेक विद्याओं से शिवाजी महाराज अवगत हुए। शिवाजी महाराज की शिक्षा में हुई प्रगति देखकर जीजाबाई प्रसन्न हुई। जो शिवाजी महाराज अनेक शास्त्रों के ज्ञाता थे, उन्हें अलग अलग चीज़ों की प्रशिक्षण दिया गया था, चीज़ों का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई थी। इसके साथ साथ युद्ध कला में भी उन्हें पारंगत किया गया था। इसके साथ साथ राज्य व्यवस्था कैसे चलाना चाहिए, किले कैसे बांधने हैं, हाथी घोड़ों की परख कैसे करनी है, शत्रुओं के इलाकों से हमें कैसे निकलना है, जैसी विद्याओं को सिखाया गया था, जिससे देखकर जीजाबाई बहुत प्रसन्न होती थी। वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को सीख। जीजाबाई कोई सामान्य महिला नहीं थी। वे रखुजी राव जाधव जैसी शक्तिशाली सरदार की बेटी और शहाजी राजे जैसे पराक्रमी पुरुष की पत्नी थी। राजनीति और युद्ध नीति में की गुट्टी जीजाबाई को बचपन से मिली थी। जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घराने की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। बच्चों, जीजाबाई वीर मराठा सरदारों में एक की पत्नी और दूसरे की पुत्री थी। वे लखुजी राव जाधव की बेटी और शहाजी राजे जैसे पराक्रमी की पत्नी होने के कारण खुद एक वीरांगना थी। इसीलिए उन्होंने शिवाजी को भी युद्ध नीति में पारंगत करने की कोशिश की थी। जाधव और भोसले दोनों प्रसिद्ध घरानों की युद्ध प्रिय परंपरा उनके रोम रोम में बसी थी। जीजाबाई स्वाभिमानी तथा स्वतंत्रता प्रिय थी। मराठा सरदार चाहे जितना बड़ा पराक्रम दिखाए, फिर भी सुल्तानों के दरबार में उसे कोई महत्व नहीं मिलता था। इस बात का उन्हें बुरा अनुभव हुआ। भरे दरबार में निजाम शाह ने उनके पिता की हत्या की थी। यह दुख भी उन्होंने सहन कर लिया था। जीजाबाई ने निश्चय किया कि उनके पुत्र शिवबा इस प्रकार दूसरों की चाकरी नहीं करेंगे। वे स्वयं अपने लोगों का राज्य अर्थात स्वराज्य का निर्माण करेंगे। इस विचार से वे शिवाजी महाराज को सुसंस्कारित कर रही थी। बच्चों,
जीजाबाई बहुत स्वाभिमानी महिला थी और उन्हें उनके पिताजी का निजाम शाह द्वारा हत्या की गई थी। निजाम शाह के द्वारा उनकी पिताजी की हत्या की गई थी, जिसके कारण उन्हें बहुत दुख था इस बात का, लेकिन फिर भी उस दुख को उन्होंने अंदर दबा के रखा, सहन कर लिया। इसीलिए उन्होंने विचार किया था कि उनके पुत्र शिवाजी कभी भी दूसरे लोगों की चाकरी या तहत नौकरी नहीं करेंगे, वे स्वराज्य का निर्माण करेंगे। मावल में रहने वाले लोगों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, कठोर, परिश्रमी और फुर्तीले होते थे। जीवटता में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन सुल्तानों के शासन से वे त्रस्त थे। सुल्तानों की सेना गांवों को लूटती थी, फलस्वरूप प्रजा को दर दर भटकना पड़ता था, उनका कोई रखवाला नहीं था। शिवाजी महाराज सोचते थे कि ये सब कितने दुखी और पीड़ित हैं, उन लोगों के साथ लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। घर लौटने पर जीजाबाई के साथ वार्तालाप करते थे। जीजाबाई कहती थी, शिवा भोसले के पूर्वज श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने रावण को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। जाधवों के पूर्वज श्री कृष्ण थे, उन्होंने दुष्ट कंस को मारा और प्रजा को सुखी बनाया। श्री राम और श्री कृष्ण के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे तुम भी दुष्टों का नाश कर सकोगे, तुम भी गरीबों को सुखी बना सकोगे। माँ साहेब के उपदेश से शिवाजी महाराज को बहुत उत्साह मिलता था। राम, कृष्ण, भीम, अर्जुन इत्यादि वीरों की कहानियां उन्हें याद आती थी। वे वीर पुरुष शिवाजी महाराज ध्यान, मन तथा स्वप्न में निरंतर रहते थे। शिवाजी महाराज सदैव यही सोचते थे, जैसे वे वीर अन्याय के विरुद्ध लड़े, वैसे ही हम भी लड़ेंगे। जिस प्रकार उन्होंने दुष्टों का दमन किया, उसी प्रकार हम भी करेंगे। शिवाजी महाराज को जो भी शिक्षा मिलती थी वो जीजाबाई के द्वारा प्रेरित की जाती थी। उन्होंने कहा कि तुम राम और कृष्ण के वंशज हो और तुम्हें दुष्टों का नाश करना है। जिस प्रकार उन्होंने प्रजा को सुखी बनाया, वैसे हम भी करें। हम न्यायी और साहसी और पराक्रमी बने, ऐसा शिवाजी के मन में हमेशा आता था। शिवाजी महाराज की नई शासन व्यवस्था। अब पुणे की जागीर में जीजाबाई के मार्गदर्शन में शिवाजी महाराज का नया शासन प्रारंभ हो गया। इस काम के लिए शाहजी ने तैयारी करवा दी थी। शिवाजी महाराज को बेंगलोर से पुणे भेजते समय साम्राज नीलकंठ पेशवे, बालकृष्ण हनुमंत मजूमदार, माड़कोजी दहार तोंडे, सरनोबत, रघुनाथ बल्लाल सबनीस, सोनोपंत डबरी जैसे अनुभवी व्यक्ति उनके साथ कर दिए गए थे, मानो ये सब स्वतंत्र राजा के अधिकारी हों। शाहजी राजे ने इन अधिकारियों को पुणे इसलिए भेजा था कि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का प्रशासन अच्छी तरह से चलाए और उनकी मदद से शिवाजी महाराज जागीर का प्रशासन चलाने लगे। लोगों के सुख दुख की ओर ध्यान देने लगे। प्रजा पर अन्याय करने वालों को दंडित किया जाने लगा। इस तरह शिवाजी राजे की जागीर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। भविष्य में निर्मित स्वराज्य का नमूना मावलों में देखने मिलता है, जैसे वह स्वराज्य का सूर्योदय ही था। शिवाजी महाराज की शिक्षा व्यवस्था से मान लो स्वराज्य का सूर्योदय हो गया, स्वराज्य बनना शुरू हो गया था। शिवाजी महाराज का विवाह। उस समय बचपन में विवाह करने की प्रथा थी। तब जीजा माता ने कहा, अब हमारे शिवा का विवाह कर देना चाहिए। अतः उनके लिए सुयोग्य कन्या की खोज प्रारंभ हुई। उन्हें एक कन्या पसंद आई जिसका नाम था सईबाई। क्या नाम था? सईबाई। और वे कौन से घराने की थी? वे फलटन के नाइक निम्बालकर घराने की बेटी थी और शिवाजी महाराज का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ हुआ।